So this video is for the students who did not qualify GPAT. Okay. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो लोग सोच रहे होंगे आप तो बस आईआईटी आफ्टर बी फार्म आईआईटी दिल्ली कैसे ज्वाइन करोगे, बॉम्बे, आईआईटी जम्मू। तो जीपैट जिसका जिसका नहीं हुआ है उनके बारे में भी थोड़ा सोच लो। तो दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल ओनली एंड दिस इज द बेस्ट कॉलेज दोज हु डिड नॉट क्वालिफाई जीपैट फॉर देम। Yes, I'm talking about Manipal Institute of Pharmaceutical Science and Research. Okay. So not only for non-GPAT qualified students but also for GPAT qualified students they can also apply। and बहुत सारे GPAT qualified भी इस कॉलेज पे पढ़ने आते हैं because of good placement here। Okay। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मणिपाल में कैसे आप फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है। तो डेडलाइन क्या है, क्या क्या डिसिप्लिन है, एलिजिबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी तो बी फार्म है। तो कितना फीस है, फीस थोड़ा हाई है, और एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया, प्रोसीजर एंड ऑल एवरीथिंग आई विल शो इन दिस वीडियो। ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं सायन। सो दिस इज द पोर्टल फॉर मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, शॉर्ट पे MCOPS भी है, मॉप्स माहे मणिपाल मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम। सो हियर यू क्लिक। So this interface will come। Okay। So this is for M pharmacy only, like this interface। तो इसका जो NIRF रैंकिंग है वो है 8th बेस्ट फार्मेसी कॉलेज, NIRF 8। और QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी आता है। तो फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी जो बैंड है उसका 151 से 200 के बीच में। ओके। तो टोटल 65 प्लस फैकल्टी मेंबर्स है। तो मैं बोलूंगा ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर आपका जीपैट क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो दिस विल बी द बेस्ट कॉलेज। जस्ट फीस थोड़ा हाई है पर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे है। बहुत सारे कंपनी जो नाइपर में आती है वो यहाँ पे भी आती है। ओके। और यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन आपको मिल जाएगा देखने को। तो मैं दिखा देता हूँ प्रोग्राम्स। तो उससे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सी एनी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड, स्टेट, सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फार्मेसी। ठीक है। प्रोग्राम्स मतलब यहाँ पे पोस्ट बैकलॉरेट होगा। तो एंटर कैप्चा देके आपको रजिस्टर करना होगा। फिर मेल आएगा, मेल पे वेरिफिकेशन के लिए। फिर वेरीफाई करने के बाद मैं दिखा देता हूँ। फिर वेरिफिकेशन के बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाओगे। ओके। ऑल एप्लीकेशंस, माई एप्लीकेशंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओके। तो यहाँ पे सारे जनरल, फॉरेन, NRI के लिए सब कुछ मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो। अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ। अब एम फॉर्म कहाँ है, कैसे ढूंढे, तो सीधा चल जाना ऑल एप्लीकेशंस पे। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिक कर लेना। यहाँ पे सारे दिख जाएगा। अब अगर एम फॉर्म आपको ढूंढना है तो यहाँ पे देख रहे हो इतने सारे प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हर एक डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक MDes, MCom। ओके। फिर MSc अप्लाइड फिजियोलॉजी, डेटा साइंस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड ऑल। आप एम फार्म कहाँ ढूंढे, तो ऐसा ढूंढते रहोगे तो पूरा साल निकल जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स अभी चालू है। तो यहाँ पे चल जाना, फार्मेसी आप देख पा रहे हो, फार्मेसी। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। फार्मेसी क्लिक करोगे तो सीधा आ जाओगे एम फार्म और फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट। ओके। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। तो आप सीधा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कैटेगरी डिटेल्स, प्रोग्राम डिटेल्स, कैंडिडेट डिटेल्स, डिक्लेरेशन, पेमेंट। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया तो कैटेगरी जनरल है, चूज सब कैटेगरी। तो ये भी जनरल डाल दिया। देन नेक्स्ट कैटेगरी डिटेल्स, तो यहाँ पे बस डाल देना कुछ भी। फिर यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स पे आपको भरना पड़ेगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ऑल दिस थिंग्स। देन ऐसा करते हैं कैंडिडेट डिटेल्स, नेक्स्ट स्टेप, देन डिक्लेरेशन, पेमेंट। ऐसा करके आप अप्लाई कर पाओगे। तो और ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप जैसे फॉर्म फिलअप करते हो वैसे ही करोगे। अब दिखा देता हूँ मैं फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। ओके। तो सारे डिसिप्लिन, सारे स्ट्रीम के लिए कितना कितना है दिया हुआ है। तो मैं सीधा चलता हूँ एम फार्म के लिए। तो ये है एम फार्म के फीस, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। तो डी फार्म है, ये बी फार्म है, और ये सारे स्पेशलाइजेशन है फॉर एम फार्म।
अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, सुटिक्स, कोगोनोसी, इकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड देन फार्म डी भी होते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कितने साल के लिए है, लाइक ड्यूरेशन 2 साल के ही होता है ज्यादातर मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। और फार्म डी 3 साल के लिए होता है, इसलिए 3 है। ओके, तो यहाँ पे ये है रिफंडेबल फीस, ठीक है, 10,000 जो आपको रिफंड हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फीस है। ओके, देन ये जो टोटल है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, फिर टोटल मिला के आपका जो प्राइस हो रहा है, लाइक फीस हो रहा है, ये टोटल फीस है। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए कितना है, अब देख पा रहे हो, 10,24,000। एनालिसिस के लिए 10,24,000। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 9,10,000। केमिस्ट्री के लिए भी 9,10,000। फिर आपका क्वालिटी एश्योरेंस के लिए 10,24,000। रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए भी 10,24,000। फिर फार्मास्यूटिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो, देन यू हैव टू स्पेंड 10,24,000 इन 2 years। ओके, देन 9,10,000 फॉर फार्माकोगोनोसी। देन फार्माकोलॉजी के लिए भी 10,24,000। फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए 9,10,000। एंड अगर फार्म डी करना चाहते हो, देन 11,08,000, बिकॉज इट इज 3 years प्रोग्राम। तो यहाँ से आप समझ गए, अगर आप कोर सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, लाइक फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देन यू हैव टू स्पेंड 10,24,000। और फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोगोनोसी, ये सब अगर पढ़ना चाहोगे, देन 9,10,000। तो ये दो ही स्लैब है। ओके, तो फीस रियली हाई, तो फीस ज्यादा है मैं मान रहा हूँ। ओके, बट ऑब्वियसली प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। पर लाइक नाइपर में जैसा प्लेसमेंट होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही प्लेसमेंट होता है मणिपाल में, जस्ट फीस हर हाई। बस दिस इज द ओनली ड्रॉबैक इन मणिपाल, अदरवाइज इट इज बेस्ट कॉलेज आई एम सेइंग यू। अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर्स क्या है, क्या आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा MET, यानी कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। तो जिसका जिसका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है, सो दिस कैन बी योर सेकेंड बेस्ट ऑप्शंस। ओके, तो अगर आप MET क्वालिफाई कर लेते हो, देन यू विल ऑब्वियसली शॉर्टलिस्टेड हियर। और मैं बता दूं, MET का जो एंट्रेंस टेस्ट है, वो इतना भी टफ नहीं होता है जैसे जीपैट होता है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है, देन यू कैन डू वेल इन दिस एग्जाम। तो ये लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड यहाँ पे आप जाके देखोगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्कॉलरशिप फॉर एम फार्म प्रोग्राम। तो यहाँ से आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा, और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, नीचे आपको ये मिल जाएगा, क्लिक हेयर फॉर मणिपाल स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। ओके, और लाइक ये सब जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, आप अगर वेबसाइट पे आओगे तो आपको मिल ही जाएगा। और ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो इसके बाद मैं दिखा दूँ एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी। तो ये है एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी ये है, पास इन बी फार्म फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द PCI। कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, और ऐसा भी होता है कि लाइक जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बी फार्म के बाद ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो नो प्रॉब्लम फॉर दिस। मैंडेटरी टू सबमिट अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सम अदर स्टेट, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड एंड टेकिंग एडमिशन, दे विल गिव टाइम फॉर दिस। ओके, सो अप्लाई ऑनलाइन, जैसा मैं दिखाया कैसा अप्लाई करना होगा। फिर सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आप मणिपाल का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसा मैं बोला, MET। उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बेस करके आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। देन फिजिकल और ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। देन एडमिशन फॉर्मेलिटीज। ओके, अब मैं दिखा दूं कि प्लेसमेंट के बारे में। तो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट, यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन में आपको अच्छा खासा इंटर्नशिप ऑफर देखने को मिल जाता है। ओके, एंड सो दैट प्लेसमेंट इज ऑल्सो गुड हियर। तो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बस दिस इज आई एम शोइंग ओनली फॉर एम फार्म। ओके, ये पूरा वेबसाइट ये एम फार्म के लिए ही बना हुआ है, ये वाला। ओके, तो यहाँ यहाँ पे जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन पॉपिंग अप हियर is for M Pharm only, like for pharmacy students only. So all these companies what you are seeing here,
is for pharmacy students only. So these are the companies actually come to campus for recruitment, campus recruitment. यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसा डॉक्टर रेड्डी है, ओके, डीआरजी, फिर जीएसके यानी कि ग्लासगो स्मिथ काइन, हेटेरो हो गया, तो हिमालय हो गया, ओके, इंडिजिन हो गया, माइलन माइलन का लैब, फिर नेस्ले हो गया, तो आप समझ गए, नोवो नॉर्डिक्स भी है, लोटस हर्बल्स है, तो एबॉट है, तो इतने सारे आपको कंपनी मिल जाएगा कैंपस प्लेसमेंट के लिए। और हाईएस्ट सीटीसी जो है 14 एलपीए है, और मीडियन सीटीसी यानी कि फिर एवरेज सीटीसी आप बोल सकते हो 6 एलपीए, लगभग मीन्स 50,000 पर मंथ। इट्स नॉट एट ऑल बैड फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। हम सभी को पता है कि फार्मेसी में इतना ज्यादा पैकेज नहीं जाता है, unlike engineering. If I have to say specifically, then computer science, engineering, and IT. This is the scenario for placement. 8,000 plus alumni, and one of the best alumni, as you all know, is Satya Nadella, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। और इसका जो ये कॉलेज है, इसका ग्लोबल पार्टनर्स भी बहुत अच्छा है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, ये सब जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, इसके साथ कोलाबोरेशन है, बहुत अच्छा कोलाबोरेशन है, इसीलिए इतना बेस्ट प्राइवेट कॉलेज माना जाता है। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट डेट बता दूं, तो इसका एप्लीकेशन फॉर एम फॉर्म, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉर एम फॉर्म लास्ट डेट फॉर सबमिशन 30 अप्रैल 2026। तो 30 अप्रैल के पहले आप जरूर अप्लाई कर लेना, ओके। देन क्या प्रोसीजर रहेगा, इफ देयर इज एन टेस्ट, मतलब टेस्ट तो होता ही है हर साल, तो टेस्ट होगा तो आपको मेल आ जाएगा आपके पास, ओके। देन यू विल कम टू नो डेट क्या है, कब जाना है एग्जाम देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मणिपाल आपको जाना है, ठीक है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड जब आ जाएगा, यू विल गेट सेंटर लाइक इन योर स्टेट ओनली, ओके। जैसा जीपैट होता है हर स्टेट पे, वैसा मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट भी बहुत पॉपुलर है, हर एक स्टेट पे होता है, सिटी सेंटर आपको मिल जाएगा अपने स्टेट में, ओके। तो no need to go there and give the test. So these are all the information I have shared you. Hope आपको कुछ क्लैरिटी मिल गया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी confusion, then drop your comment in the comment section. I will be happy to answer you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।